हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो आज हम लोग फाइनली जो कि हिंदी है, आज हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का जो आपके बोर्ड एग्जाम होगा 2023 में, इसके लिए आज हम लोग मॉडल सेट 2 लेकर आ गए हैं। इसका मॉडल सेट 1 हो गया है। अगर आपने मॉडल सेट 1 नहीं देखा है तो मॉडल सेट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। मॉडल सेट 1 और सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट चल रहा है, सभी सब्जेक्ट का 5-5 सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हिंदी के मॉडल सेट 2 है, इस तरह के 5 सेट आपको मिलेगा। अगर आप 5 सेट पढ़ ले रहे हैं तो 400 प्लस मार्क्स आप भी ला सकते हैं। आप भी अगर 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस 5 सेट को पढ़ लेते हैं तो आपको 400 प्लस मार्क्स तो आना ही आना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के मॉडल सेट 2 स्टार्ट करने से आपको बता दें, मॉडल सेट 2 देखकर इसके बाद जाकर फिर मॉडल सेट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों सेट देखेंगे तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा कि किस तरह से क्या आता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आज के मॉडल सेट 2 को फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि उपसर्ग से दिया गया है। उपसर्ग से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। और आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि उपसर्ग जो लगता है वह शब्द के शुरू में लगता है। शुरू में जो लगता है स्टार्टिंग में वो उपसर्ग होता है और बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो हमें बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। भ या भा या भर या अ। तो भर पेट है, तो पेट एक शब्द हो गया, इसमें उपसर्ग जो लगा है वह भर लगा है, भर उपसर्ग लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भर पेट में भर उपसर्ग लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग लगा है। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, हमें बताना है। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। तो पहले देखेंगे एक शब्द बन रहा है तन। तन के पहले क्या है, पूरा जो शब्द बन रहा है, जो शुरू में लग रहा है वह प्रत्यय उपसर्ग है। तो जो शुरू में लगने वाला शब्द उपसर्ग होता है। तो पूरा है तो पूरा उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं। पूरा उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चचेरा का में कौन सा प्रत्यय है। हमें अब प्रत्यय बताना है। प्रत्यय लास्ट में लगता है। प्रत्यय जो लगता है वह शब्द के लास्ट में लगता है, वह प्रत्यय होता है, और जो शुरू में लगता है वह उपसर्ग होता है। तो हमें बताना है चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। चचेरा में जो प्रत्यय होता है चचेरा। आप अगर चचेरा को आराम से चलिए बोलते हैं चचेरा, चेरा आ रहा है तो एरा प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। चचेरा में एरा प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। अब बताना है हमें टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। तो टिकाऊ हो जाएगा, तो आऊ प्रत्यय हो जाएगा। टिकाऊ में आऊ प्रत्यय हो जाएगा। टिकाऊ, तो टिकाऊ में आऊ प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। टिकाऊ में आऊ प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ दिया गया है और आपको 100% गारंटी दिए जाता है कि 2023 में पक्का पूछा जाएगा, तो पूछा ही जाएगा। चलिए इस VVI क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के रूप में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के रूप में रखा है। जगदीश चंद्र माथुर को, या प्रेमचंद्र को, या बालकृष्ण भट्ट को, या प्रताप नारायण सिंह को। तो रामचंद्र शुक्ल जो रखे हैं अंग्रेजी साहित्य के एडिशन एवं स्टील के रूप में, वो है बालकृष्ण भट्ट को रखे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट को। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि बद्दू के कांटा का लेखक कौन है। बद्दू के कांटा जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है। यार NCERT बुक में इस चैप्टर का नाम मिलेगा तो राइटर के नाम में, राइटर के जब पूरा डिटेल पढ़ेगा तो उसमें मिलेगा आपको बद्दू के कांटा। बद्दू के कांटा जो है यह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है हमें बताना है। तो यह जो लिखा गया है वह चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। बद्दू का कांटा जो चैप्टर है यह चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए रघुवीर सहाय 1889 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में किसके लिए साहित्य को 1889 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो रघुवीर सहाय को 1889 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो किसके लिए मिला। सीढ़ियों के धूप में, या आत्महत्या के विरुद्ध, या हंसो हंसो जल्दी हंसो, या लोग भूल गए जो कहानी है लोग भूल गए, इसी के लिए उन्हें 1889 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी लोग भूल गए, इसके लिए मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास के दोनों पद, सूरदास के जो दो पद हैं, सूरदास दो पद लिखे हैं, उस पद में निम्नलिखित में से किससे संकलित हैं? यह पद किससे संकलित हैं? साहित्य लहरी से या सूर सरावली से या सूर सागर से या इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास के दोनों पद किससे संकलित हैं बताना है। तो सूरदास के दोनों पद हैं वह सूर सागर से संकलित है। किससे संकलित है? तो सूर सागर से संकलित है। सूरदास का पद सूर सागर से संकलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन गद्य कविता है? इनमें से कौन गद्य कविता है? गद्य कविता बताना है, काव्य कविता नहीं, हमें गद्य खंड का कविता बताना है। ऑप्शन में दिए गए हैं अधिनायक, ऑप्शन बी में हार जीत, ऑप्शन सी में प्यारे नन्हे बेटे को और ऑप्शन डी में गाँव के घर दिया गया है। तो इनमें कौन गद्य कविता है? तो गद्य कविता हो जाएगा हार जीत। हार जीत कौन कविता है? तो गद्य कविता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी के लेखक कौन है हमें बताना है। तो उर्वशी के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी या जयप्रकाश नारायण या बालकृष्ण भट्ट या रामधारी सिद्धेनकर। तो हमें बताना है उर्वशी के लेखक कौन है। तो उर्वशी के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिद्धेनकर। कौन है? तो रामधारी सिद्धेनकर है। उर्वशी के लेखक कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग या प्रेमचंद्र युग या द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं। ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले ही कर लिए हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जागिए ब्रजराज कुंवर। जागिए ब्रजराज कुंवर आपके कविता का लाइन है, जागिए ब्रजराज कुंवर। यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधित किसके लिए किया जाता है? यहाँ ब्रजराज कुंवर जो शब्द है यह किसके लिए संबोधित किया जाता है? बलराम के लिए या कृष्ण के लिए या नंद के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो जागिए ब्रजराज कुंवर में ब्रजराज कुंवर जो संबोधित किया जा रहा है वो अब कृष्ण भगवान के लिए किया जा रहा है। किन के लिए? तो कृष्ण भगवान के लिए किया जा रहा है, जो कि कृष्ण हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हार जीत शीर्षक कविता के कवि कौन है? हार जीत कविता किसके माध्यम से लिखा गया है? किसने लिखा है? तो हार जीत कविता के कवि कौन है हमें बताना है। तो हार जीत कविता जो है इसके कवि हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के द्वारा यह लिखा गया है। अशोक वाजपेयी इनके कवि हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बातचीत के लेखक हैं। बातचीत के लेखक कौन है? फर्स्ट चैप्टर है आपके हिंदी सब्जेक्ट है, दिया गया है बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है हमें बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है बातचीत। और इन्होंने बताया है कि दो व्यक्ति के बीच में ही असली बातचीत होती है, और दो से तीन चार पांच ज्यादा आदमी हो जाए तो उस बात को हम लोग, कोई बात का वैल्यू नहीं होता है, उस बात को राम रमौल कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मिट्टी की ओर के लेखक कौन है? मिट्टी की ओर जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है? यह भी अंदर से लिया गया है, जो कि राइटर के अंदर से लिया गया है। मिट्टी की ओर के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, रामधारी सिद्धेनकर। तो मिट्टी की ओर के लेखक जो है रामधारी सिद्धेनकर है। कौन है? तो रामधारी सिद्धेनकर है। यह इंपॉर्टेंट और जो भी है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अंदर से पूछा जाता है, वह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस मॉडल सेट में कवर कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीने की इच्छा को कहते हैं। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जीने की इच्छा को जीविसा कहते हैं। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जीविसा कहते हैं। जीने की इच्छा को हम लोग जीविसा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद तो करना आप लोग सीख ही लिए होंगे कि क्योंकि इस वीडियो के पहले में मैं आपको बताऊंगा कि संधि विच्छेद करने के लिए आप लोग एक वीडियो देख लीजिए, अच्छा सा आपको समझ में आ जाएगा संधि विच्छेद किस तरह किया जाता है। तो हमें व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद करना है। तो व्युत्पत्ति का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, बी जोड़ उत्पत्ति, इसको हम चारों ऑप्शन से मिलाएंगे तो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा, वहीं राइट हो जाएगा। बी जोड़ उत्पत्ति आप देख सकते हैं, बी जोड़ उत्पत्ति यही हो जाएगा व्युत्पत्ति। बी जोड़ उत्पत्ति व्युत्पत्ति हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यग्र का परिवारची शब्द क्या होगा? व्यग्र का परिवारची शब्द क्या होता है हमें बताना है। तो व्यग्र का परिवारची शब्द क्या होता है? तो व्यग्र का जो परिवारची शब्द होता है वह अधीर होता है। व्यग्र का परिवारची शब्द अधीर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? फिर हमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग पहले लगता है, आपको बार बार बताते रहे कि उपसर्ग पहले लगता है। तो अपहरण में कौन सा उपसर्ग है?
तो अपहरण, हरण हो जाएगा इसका शुद्ध शब्द, और अप उपसर्ग हो जाएगा। कौन उपसर्ग हो जाएगा? तो अप उपसर्ग हो जाएगा। आपको मेन उपसर्ग जितना सारे हैं उस मेन उपसर्ग को मैं एक शॉर्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसका पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन दिए गए हैं कि उल्लंघन, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है हमें बताना है। तो उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? तो उल्लंघन में कौन उपसर्ग हो जाएगा? तो उल्लंघन में उपसर्ग हो जाएगा उत, उत उपसर्ग हो जाएगा उल्लंघन में। उल्लंघन पड़ेगा तो उत उपसर्ग हो जाएगा, उत उपसर्ग हो जाएगा उल्लंघन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अक्षय हिड़ी का संधि विच्छेद है। अक्षय हिड़ी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अक्षय हिड़ी का जब हम संधि विच्छेद निकालेंगे तो इसका हो जाएगा अक्ष धोर ऊ हिड़ी, अक्ष जोर अक्ष धन ऊ हिड़ी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अक्ष धन ऊ हिड़ी हो जाएगा, अक्ष छह हिड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि छत्र, छत्र का तद्भव क्या होगा? छत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? तो छत्र का तद्भव शब्द होता है वह हो जाएगा छाता। छत्र का तद्भव शब्द छाता होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, छाता होता है छत्र का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि मोती का लिंग निर्णय करें। मोती का लिंग निर्णय करें, आप नाम से ही समझ सकते हैं मोती का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा। तो मोती का लिंग निर्णय नाम से ही पता चलता है कि यह पुल्लिंग है, नाम से ही पता चलता है कि यह पुल्लिंग है मोती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्याज का लिंग निर्णय करें। प्याज का लिंग निर्णय करें, तो प्याज कौन सा लिंग है हमें बताना है। तो प्याज क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। बहुत सारे प्याज, बहुत सारे स्टूडेंट हड़बड़ में आकर प्याज को स्त्रीलिंग मार देते हैं, बिल्कुल गलत है। प्याज जो होता है वह पुल्लिंग है। प्याज क्या है? तो पुल्लिंग होता है, प्याज पुल्लिंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अनार का परिवारची है। अनार का परिवारची क्या होता है हमें बताना है। तो अनार का परिवारची क्या होता है? तो अनार का परिवारची ऑप्शन ए में दिए गए हैं सुकोदन, ऑप्शन बी में दाढ़िरिम, ऑप्शन सी में दिए गए हैं रामबीज और ऑप्शन डी में ये सभी दिए गए हैं। तो अनार का परिवारची शब्द जो होता है ये सभी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अर्जुन का परिवारची शब्द क्या होगा। अर्जुन का परिवारची शब्द क्या होगा हमें बताना है। तो ए में दिए गए हैं धनंजय, ऑप्शन बी में दिए गए हैं गुड़ाकेश, और ऑप्शन सी में दिए गए हैं गुड़ी उधारी, और ऑप्शन डी में दिए गए हैं यह सभी। तो अर्जुन का परिवारची शब्द हमें बताना है। तो अर्जुन का जो परिवारची शब्द होता है यह सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और बीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिए गए हैं कि रामायण, रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा हमें बताना है कि रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा। रामायण का संधि विच्छेद हो जाएगा राम धन ऐन। राम धन ऐन बराबर होता है रामायण, राम धन ऐन बराबर होता है रामायण, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम धन ऐन बराबर रामायण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है। बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है। शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, चार भेद होते हैं शब्द के। तो हमें पूछ रहा है बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है हमें बताना है। तो बाघ तद्भव रूप होता है व्याघ्र, व्याघ्र का बाघ तद्भव रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, व्याघ्र के बाघ तद्भव रूप होता है। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मेष। उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है हमें बताना है। उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो उन्मेष जो शब्द है उपसर्ग पहले लगता है, आपको बार बार बता रहे हैं। तो उन्मेष शब्द, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं उन्मेष शब्द। तो उन्मेष शब्द में उद, उद उपसर्ग हो जाएगा, उद उपसर्ग हो जाएगा उन्मेष शब्द में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है हमें बताना है। तो उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो उज्ज्वल में उत, उप, अति, अप। तो उज्ज्वल में हो जाएगा उत, उत, उत हो जाएगा, उत हो जाएगा उपसर्ग, जो कि उज्ज्वल होता है। उज्ज्वल का उपसर्ग उत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि अकाल का परिवारची है। अकाल का परिवारची शब्द क्या होता है।
अकाल का परिवारची शब्द क्या होता है, हमें बताना है अकाल का परिवारची शब्द क्या होता है। तो अकाल का परिवारची शब्द होता है वह दुर्भिक्ष होता है, दुर्भिक्ष होता है अकाल का परिवारची शब्द। हम निकाल परिवारची शब्द देखेंगे तो दुर्भिक्ष होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्भिक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या है, नवोड़ा का संधि विच्छेद। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, नवोड़ा दिया गया है, इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नवोड़ा का संधि विच्छेद हो जाएगा नौ धन ऊड़ा, नौ धन ऊड़ा हो जाएगा, जो कि नवोड़ा दिया गया है। या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितने में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, नौ धन ऊड़ा नवोड़ा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एथेस्ट का संधि विच्छेद होगा, एथेस्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हमें बताना है एथेस्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। तो एथेस्ट का संधि विच्छेद हमें निकालना है। तो एथेस्ट, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एथेस्ट दिया गया है, तो एथेस्ट का संधि विच्छेद हम निकालेंगे तो यथा धन इष्ट हो जाएगा, यथा धन इष्ट हो जाएगा, यथा धन इष्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, यथा धन इष्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखकर संधि विच्छेद निकाल सकते हैं। अगर आपको अभी तक संधि विच्छेद निकालने नहीं आता है तो आप YouTube पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, जाकर कोई भी वीडियो देख सकते हैं संधि विच्छेद किस तरह निकाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से अच्छी, अच्छी किस शब्द का परिवारची शब्द है। हमें बताना है अच्छी किस शब्द का परिवारची शब्द है। तो अच्छी किस शब्द का परिवारची शब्द है, तो अच्छी जो परिवारची शब्द होता है वो आंख के परिवारची शब्द अच्छी होता है, आंख के परिवारची शब्द अच्छी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उपासना, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, हमें बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और VBI क्वेश्चन है। उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है, तो पासना, उपासना में उप उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है, जो पहले लगा है वही उपसर्ग हो जाएगा, तो उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केला का तत्सम शब्द क्या होगा, केला का तत्सम शब्द क्या होगा। आपको पहले ही बता दिए शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो हमें पूछना है केला का तत्सम शब्द क्या होगा। तो केला का तत्सम शब्द होता है कदली, कदली होता है केला के तत्सम शब्द देखेंगे तो कदली होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके समान कोई दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके पास कोई दूसरा न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके पास कोई दूसरा न हो वह अद्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। जिसके पास कोई दूसरा न हो अद्वितीय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उजनिया, उजनिया शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उजनिया शब्द में कौन सा उपसर्ग है, हमें बताना है। तो उजनिया शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो उजनिया शब्द जो दिए गए हैं इसमें उत उपसर्ग हो जाएगा, उजनिया शब्द में उत उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, संधि और इस सब के संधि विच्छेद करना और समास, यह सब हिंदी ग्रामर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल AK2 के माध्यम से। सभी हिंदी ग्रामर के ऑब्जेक्टिव का PDF बहुत ही जल्द मिलेगा आपके इस चैनल AK2 एजुकेशन पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आते हैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश गंगा का परिवारची है, आकाश गंगा का परिवारची क्या होता है। मंदाकिनी, सुर नदो या स्वर्ग नदी या ये सभी होता है। आकाश गंगा का परिवारची शब्द, आकाश गंगा का जो परिवारची शब्द होता है वह मंदाकिनी भी होता है, सुर नदो भी होता है और स्वर्ग नदी भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है। तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है अपरिग्रह, अपरिग्रह कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भीख का लिंग निर्णय करें, भीख का लिंग निर्णय करें। तो भीख कौन सा लिंग है हमें बताना है। तो भीख का लिंग निर्णय क्या होगा। तो भीख, क्वेश्चन ध्यान सुने, भीख कौन सा लिंग है। तो भीख स्त्रीलिंग है, भीख क्या है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आख्याना का परिवारची शब्द है, आख्याना का परिवारची शब्द क्या होगा। तो आख्याना का परिवारची शब्द वृत्तांत होता है, आख्याना का परिवारची शब्द वृत्तांत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते चलते हैं। दर्जन, दर्जन में कौन सा उपसर्ग है। दर्जन में कौन सा उपसर्ग है हमें बताना है। तो दर्जन में कौन सा उपसर्ग है। तो दर्जन में दूर उपसर्ग हो जाएगा, दर्जन में दूर उपसर्ग हो जाएगा, जो पहले लगा है वह उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मशीन का लिंग निर्णय करें। मशीन कौन सा लिंग है।
मशीन कौन सा लिंग है हमें बताना है। तो मशीन का लिंग निर्णय करें तो मशीन कौन सा लिंग है, तो मशीन स्त्रीलिंग होता है, मशीन स्त्रीलिंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी काफी ध्यान रखकर ठीक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि परमौषध, परमौषध के संधि विच्छेद क्या होगा। परमौषध का संधि विच्छेद करें तो परमौषध का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन, परमौषध का संधि विच्छेद, तो परमौषध का संधि विच्छेद हो जाएगा परम धन औषध, परम धन औषध हो जाएगा परमौषध, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परम धन औषध, परमौषध हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि दुर्योधन, दुर्योधन जो दिए गए हैं शब्द, शब्द में उपयुक्त उपसर्ग बताइए। इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जो दुर्योधन शब्द दिए गए हैं इसमें कौन सा उपसर्ग है हमें बताना है। तो इनमें कौन सा उपसर्ग है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो इसमें उपसर्ग है दूर, दुर्योधन में दूर उपसर्ग हो जाएगा, दुर्योधन में दूर उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि आलोचना का परिवारची है, आलोचना का परिवारची क्या होगा, हमें बताना है आलोचना का परिवारची क्या होगा। तो आलोचना का परिवारची होता है समीक्षा, आलोचना का परिवारची क्या होता है, तो समीक्षा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि आंसू शब्द का परिवारची है, आंसू शब्द का परिवारची शब्द क्या हो जाएगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन में आंसू शब्द का परिवारची शब्द हमें बताना है। तो आंसू का परिवारची शब्द लोचन होता है, आंसू का परिवारची शब्द क्या होता है, तो लोचन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि पुष्प का तद्भव रूप होगा, पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा, हमें बताना है तद्भव रूप, पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा। तो पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो पुष्प का तद्भव रूप फूल हो जाएगा, फूल हो जाएगा पुष्प का तद्भव रूप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस मॉडल सेट के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपका इंतजार रहेगा। और आपको बता दें अगर आप भी 10th और 12th के कंप्लीट कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो AK2 एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। AK2 एजुकेशन का कॉन्टैक्ट नंबर है 8969831773। आपको स्क्रीन पर भी नीचे में दिख रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जो भी चाहिए आप उस पर मांग सकते हैं, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल के क्लास में मिलेंगे, जो कि इंग्लिश के मॉडल सेट 2 होगा, इंग्लिश के मॉडल सेट 2 होगा। मॉडल सेट 1 पर आपका काफी प्यार दुलार रहा और मॉडल सेट 2 कल आने वाला है, तो आपका इंतजार भी खत्म होगा। तो कल आइए आप लोगों को, तो कल आप लोगों के साथ मॉडल सेट 2 करेंगे इंग्लिश के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।